ऑडिबल ऑनलाइन। ओके, सो समझा है। विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, कोई भी मतलब अभी जितने भी कोड है अपने, ऑल फोर असाइनमेंट्स विथ टाइप टू हो सकते हैं क्या? ऑल फोर असाइनमेंट्स जो भी हमारे हैं वो टाइप टू से हो सकते हैं क्या? यस, यस और नो? पक्का? ओके। एक टेबल प्रिंटिंग का कोड है, एक 2 का टेबल, 5 का टेबल जो भी है, वो बताओ फिर कैसे करोगे टाइप टू के साथ? टाइप टू के साथ वो कैसे करोगे बताओ? है क्या पॉसिबल? है क्या? यस और नो? पॉसिबल है या नहीं? नहीं, बिकॉज अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, और वहां पे तुम्हारे आउटपुट्स मल्टीपल है, राइट? तो फाइंड द ग्रेटर नंबर अमंग थ्री, इसका कोड हो सकता है क्या? एक क्वेश्चन था, इसका हो सकता है बिकॉज आउटपुट कोई भी एक ही है ना तीनों में से बेटा। ऐसे कैसे? वो क्यों नहीं होगा? वो होगा। सो फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ए करे, बी करे या सी करे, बस तीनों में से कोई भी एक ही रिटर्न होगा, राइट? इन प्रिंटिंग द टेबल तुम्हारे आउटपुट्स ही बहुत सारे हैं ना। तो असाइनमेंट 4 और असाइनमेंट 3 में का वो टेबल का क्वेश्चन तुम्हारे टाइप 2 से नहीं होगा। असाइनमेंट 4 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें रेंज प्रिंट करनी है, तो उसमें भी मल्टीपल आउटपुट्स है, तो वो वाला भी काम नहीं होगा। तो असाइनमेंट 1 और 2 एंड 3, वो टेबल का क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा करना है। तो लेट से ऑप्टिमाइजेशन देखो कितना अच्छे से होता है। अब मैं क्या करता हूं, एक नंबर है मेरे पास, राइट? फिर एक मुझे एक फ्लैग लगने वाला है, फ्लैग इनिशियली मैं 0 रखता हूँ। फिर मैं एक लूप चलाता हूँ, बोलता हूँ आई एग्जैक्ट इंटीजर, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0, सॉरी, आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन नंबर एंड आई प्लस प्लस। और इस बीच बोलता हूँ कि भाई इफ नंबर को अगर आई मॉड कर देता है तो तुम क्या करो, फ्लैग को 1 कर दो और यहीं पे क्या कर दो, ब्रेक, और ये लूप ऐसे खत्म होगा। और फिर यहाँ पे बाहर आने पे हम लिखते हैं कि इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या, प्राइम एल्स नॉट प्राइम। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं कि फिर ये एक इंडिविजुअल टास्क है कि नहीं, प्राइम नंबर चेक करना, राइट? तो प्राइम नंबर चेक करना अगर एक इंडिविजुअल टास्क है तो वो अपने अपने फंक्शन में होना चाहिए, राइट? सो सिंपली एक ये जो कोड है पूरा, इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट, ये सारा मैं क्या करूंगा, किसी एक ब्लॉक में लिखूंगा, राइट? उस ब्लॉक को यहाँ पे कॉल दूंगा, क्या, इज प्राइम, ऐसा फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल दे दिया, फिर उस फंक्शन की वहां पे डेफिनेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन है सेम, जिस नाम से कॉल किया है उस नाम से वो फंक्शन है, टेकिंग नो पैरामीटर्स, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फंक्शन कुछ रिटर्न करता है क्या यहाँ पे? नहीं। सो फंक्शन रिटर्न्स void एंड सेम void इज प्राइम, उसका डिक्लेरेशन, डन।
खत्म। मेन मेरा अभी सॉर्टेड है, क्लियर है कि नहीं, मेन सॉर्टेड है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस प्राइम बोलने पे वो वहां पे प्रिंट कर रहा है कि प्राइम है या नॉट प्राइम, पार्सल नहीं दे रहा है। मेरा कहना है कि प्राइम नॉट प्राइम मैं प्रिंट करूंगा जब मेरी मर्जी है तब। तू मुझे बस स्टेटस दे कि जो नंबर हमने स्कैन करवा लिया वो प्राइम है या नहीं, राइट। तो वो प्राइम है या नहीं अगर मैंने चेक किया तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई प्राइम है तो तू क्या कर, रिटर्न 1, और नॉट प्राइम है तो क्या कर, रिटर्न 0। तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है इसलिए रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। सो सेम इन डिक्लेरेशन भी क्या होगा, राइट। अब यहाँ पे जिस बंदे ने उसको कॉल किया है उसको पता चलेगा कि अरे 0 और 1 रिटर्न होता है, प्रिंट नहीं होता है कुछ, तो प्रिंट करने का काम तो उसका बचा है। तो बोलेगा कि ठीक है, फिर वो जो भी रिजल्ट आया है मैं एक मेरे वेरिएबल में लेता हूँ, चेक करता हूँ कि वो अगर 1 है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्राइम, एल्स मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा नॉट प्राइम। डन, क्लियर है, सॉर्टेड हो गया टाइप 2 से कोड। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब ऑप्टिमाइजेशन देखो। अब मेरा कहना है कि नॉट प्राइम के वक्त तुम 0 रिटर्न कर रहे हो कि नहीं, तो नॉट प्राइम का डिसीजन तुम्हारा इधर ही हो रहा है तुरंत। जैसे ही फ्लैग 1 होता है तुम्हारा डिसीजन हो जाता है कि क्या है नंबर नॉट प्राइम। तो तुम ये फ्लैग 1 कर रहे हो, नीचे चेक कर रहे हो, इससे अच्छा क्या कर दो, इधर ही क्या कर दो, रिटर्न 0। कि भाई इफ के अंदर आ गया है इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, तो 0 यही से रिटर्न कर दो ना। तो यही से अगर 0 रिटर्न कर रहे हैं तो ये ब्रेक वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट होगी क्या, क्योंकि रिटर्न के नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो ये हो गया सॉर्टेड, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे फिर मैं फ्लैग चेक कर रहा हूँ 0 1। इससे अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर कभी रिटर्न 0 हुआ ही नहीं, राइट, कभी रिटर्न 0 तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब नंबर प्राइम है। और इसका मतलब नंबर प्राइम है तो लूप से तुम सक्सेसफुली बाहर आए। अगर तुम लूप से सक्सेसफुली बाहर आए तो क्यों फ्लैग पे डिपेंडेंसी रख रहे हो ना, तुम सीधा क्या बोलो, रिटर्न 1। मतलब इस लूप को अगर सक्सेसफुली पार करके तुम बाहर आए हो इसका मतलब तुम्हारा नंबर क्या है, प्राइम। और तुम बिंदास क्या करो, 1 रिटर्न करके दो। तो ये अननेसेसरी एक फ्लैग लेने की जरूरत है क्या मुझे, इस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन मैंने कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी मुझे प्रिंट मैसेज नहीं करना है, मुझे स्टेटस देना है। तो जैसे ही चलते चलते लूप घूम रहा है, लूप घूम रहा है, बोल रहा है कि अरे नंबर मॉड हो गया, रिटर्न 0। नंबर मॉड नहीं हुआ, आगे चेक कर, नहीं हुआ आगे चेक कर, नहीं हुआ आगे चेक कर। ऐसे करते करते नंबर पूरा इटरेशन खत्म हो गए, फिर भी नहीं रिटर्न 0 हुआ तो हार्ड कोडेड 1, क्योंकि फिक्स है ना वो नंबर प्राइम वहां पे। अंडरस्टूड, ये ऑप्टिमाइजेशन समझा है क्या। तो यहाँ पे इफ बिलोंग्स ओनली 1 लाइन, तो ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है, राइट। एक्चुअली अगर और देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है। कल ही मैंने बोला है तुमको कि फॉर इफ को पकड़ेगा, इफ इसको पकड़ेगा, तो तीनों अपने आप कनेक्टेड है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो बट फिलहाल हम दे देते हैं, क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है क्या, ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ रहा है। तो सॉर्टेड हो गया ना तुम्हारा प्राइम नंबर का कोड, फंक्शन से ये हो गया सॉर्टेड कि भाई ये इवन ऑड का भी कोड सॉर्टेड हो गया था एक लाइन में, 0 या 1 ही रिटर्न करना था तो, राइट। इसने वो डिसीजन लेके उसने रिटर्न कर दिया। क्लियर है एवरीबॉडी, समझा के ये वाला पार्ट समझ में आया क्या। तो कैसे करना है काम, अब इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है। हाँ, एक हो सकता है कि इसको आई लेस देन नंबर की जगह पे नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक जाओ। मतलब नंबर अगर 13 है तो अगर मैं 6 तक चेक कर रहा हूँ तो आगे की 6 मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली रहेगा। अंडरस्टूड, समझे क्या, ऑनलाइन क्लियर है एवरीवन। तो बताओ
कौन सा क्वेश्चन करके दिखाओ, और सारे क्वेश्चन सेम ही है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, वो टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी रिटर्न करवाना है बस, जो भी टोटल सैलरी आएगी वो टोटल सैलरी रिटर्न करवाना है, डिस्काउंट रिटर्न करवाना है, टोटल प्राइस जो स्टूडेंट को लगा वो रिटर्न करवाना है। राइट, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या? फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। राइट, तो उस क्वेश्चन में, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चन में तुम्हें दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक एरिया के लिए और एक पेरीमीटर के लिए। क्यों? क्योंकि एरिया और पेरीमीटर दो आउटपुट दे रहा है, तो उसके लिए तुम स्पेसिफिक एक फंक्शन से काम नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। तो एरिया के लिए एक अलग, पेरीमीटर के लिए एक अलग। तो प्रॉब्लम क्या होगा, दो दो बार मुझे सेम वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी, सेम ही रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, तो लेंथ ब्रेथ एक बार एरिया के लिए, लेंथ ब्रेथ एक बार पेरीमीटर के लिए। तो वो प्रॉब्लम हम कल सॉल्व कर देंगे बाय पैरामीटर्स भेज के। राइट, तो पैरामीटर्स भेजने के बाद, मतलब पैरामीटर्स हमारे पास एक बार आ जाते हैं, सॉल्व हो जाता है हमारा प्रॉब्लम। हमको बस समझना है, फंक्शन को यूज करना है बस। चलो क्वेश्चंस करो। फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वापस समझो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, फंक्शन के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। एवरीवेयर यू हैव टू यूज फंक्शंस, सब तरफ फंक्शंस यूज करने हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं हम फंक्शंस? चाय तो मिल रही है ना टपरी पे, तो सीधा मैं कॉल ही कर देता हूं। मैं क्यों खुद फंक्शन बना के देख रहा हूं? क्यों बना के देख रहा हूं? क्योंकि अगर मुझे प्रोसेस पता है, मतलब अगर मैं घर पे एक बार चाय बना के देख सकता हूं, तो आई कैन ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पिज्जा एज वेल। अब पिज्जा कैसे बनता है मुझे पता होने की जरूरत है क्या? नहीं, किसी ने बना के रखा है तो मैं उसको ऑर्डर देके उससे पार्सल लेके आ सकता हूं ना। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मुझे इनपुट और आउटपुट की जरूरत है, एक्चुअल प्रोसेस की जरूरत है क्या? नहीं। बट बेसिक चीजें कैसे वर्क करती है, मुझे अगर 5 फंक्शंस पता है कि ये कैसे बने हैं, तो आगे के 500 फंक्शंस यूज करना आसान हो जाएंगे ना मुझको। समझ में आ रहा है? तो चाय अगर मैं घर पे बना सकता हूँ, तो कल को मेरी प्रायोरिटी है ऑफिस जाना, तो मैं ऑफिस जाना है तो लेट हो जाएगा वगैरह, इसके लिए मैं क्या करूंगा, घर पे नहीं बनाऊंगा, किसी टपरी पे रुक के पीऊंगा और आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो बर्तन धोने वाला काम था, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह वाला काम, वो कौन करेगा? तो चाय वाला कर लेगा, उसकी स्टैक फ्रेम के साथ वैनिश हो जाएगा ना सब। मैं मेरे घर में क्यों पड़ा रखूं सब सारा? समझे? तो मॉड्यूल्स में डिवाइड करने से क्या फैसिलिटी मिल रही है, और समझ में आ रहा है क्या? मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे तो जो भी टेम्पररी वेरिएबल्स बन रहे हैं, मेमोरी बन रही है, वो उसी में रहेगी, स्टैक फ्रेम के साथ वो चले जाएंगे, हम बस पार्सल लेके घर आएंगे। बर्तन धोने का काम अपना है क्या उधर? खत्म। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट एवरीबॉडी? चलो क्वेश्चंस है कोई तो बताओ। और कुछ क्वेश्चंस है तो बोलो। क्या क्या? ओके, देखो क्या हो रहा है, दो वेरिएबल की मैं एडिशन कर रहा हूँ, मतलब दो नंबर्स के एडिशन कर रहा हूँ। तो मैंने नंबर 1 बनाया, नंबर 2 बनाया, ये है मेरा मेन। तो नंबर 1 लिया यूजर से, नंबर 2 लिया, अब इन दोनों के एडिशन करके एक रिजल्ट बन गया। राइट, तो ये जो है मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे प्रिंट कर सकता हूँ मतलब अभी टाइप 2 जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, वापस समझो, टाइप 1 टाइप 2 ऐसा कुछ सिलेबस में नहीं है। समझ में आ रहा है? फंक्शन फंक्शन है,
मतलब फंक्शन में क्या है, वैल्यू रिटर्न करना है करो, नहीं करना है मत करो, उसके टाइम पे अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है ना। मतलब एक रियल एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल मींस एक्चुअल विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप वाला फंक्शन तुमने एक्चुअल कहाँ देखा है इसके पहले, कोड में कहाँ पे देखा है कि जो पैरामीटर भी नहीं लेता और रिटर्न टाइप में नहीं देता, ऐसा बिल्ट इन फंक्शन कोई तुमने यूज किया है क्या कभी? किया होगा, किया होगा, टर्बो सी वगैरह यूज करते हैं कोई, तो उसने तो किया ही होगा या सुना तो होगा एटलीस्ट कॉलेजेस में कभी ना कभी। यस, हाँ बोल। एफ प्लस नहीं, वो तो पैरामीटर लेता है ना, एस टी डी आई एन भेजा नहीं था क्या मैंने, ब्रैकेट में एस टी डी आई एन लिखा था ना, वो पैरामीटर लेता है। मैं ऐसा फंक्शन बोल रहा हूँ जो कोई पैरामीटर भी नहीं लेता और जो कोई रिटर्न टाइप भी नहीं देता, ऐसा फंक्शन। स्क्रीन क्लियर करने के लिए कभी फंक्शन यूज किया है, राइट? समझ में आ रहा है, टर्बो सी में वो करना पड़ता है, स्क्रीन क्लियर नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेटा क्लियर स्क्रीन करना है तो तुम्हारा टास्क फिक्स है कि नहीं, उसमें कुछ इनपुट देने की जरूरत है क्या, या उससे कोई अलग आउटपुट लेने की जरूरत है क्या? तो अननेसेसरी कोई पैरामीटर भेजना या अननेसेसरी कोई रिटर्न टाइप लेना जरूरत है क्या? नहीं। तो मैंने ना कोई पैरामीटर भेजा और ना कोई रिटर्न टाइप लिया, टास्क उसका फिक्स है क्या, वो स्क्रीन है उसको जाके इरेज कर, क्लियर कर, समझे? तो इसको हमने टाइप 1 बोल दिया। अब टाइप 2 वाला फंक्शन तुमने कहीं पे देखा है क्या बताओ, कि जिससे तुमको टाइम पे इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने बस वो इनपुट जो लेना था उसने ले लिया, राइट? उसने बस तुमको रिटर्न करके दिया है पार्ट। यस, टाइप 2 वाला, अरे कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया ना, टाइप 2 वाला कोई ऐसा फंक्शन देखा है क्या जो कोई पैरामीटर नहीं लेता बट तुमको कुछ ना कुछ रिटर्न करके देता है? यस, कोई पैरामीटर नहीं लेता बस रिटर्न करके देता है, ऐसा फंक्शन देखा है हमने बेटा उस दिन, देखा है। गेट सी एच नाम का फंक्शन है कि नहीं, जो क्या करता है, कोई पैरामीटर नहीं देता लेता, क्या करता है गेट सी एच नाम का फंक्शन, समझ में आ रहा है? उस दिन हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, एक जनरल चीज बता रहा था ना मैं तुम लोगों को कि एक मीथ है करके, राइट? क्या था वो चीज, कि गेट सी एच नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन तुमने हमेशा स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज किया है, राइट? बट क्या है वो, क्या रिटर्न करता है पता किया क्या कभी? वो रिटर्न करता है एक कैरेक्टर, मतलब इसको तुम एक कैरेक्टर स्कैन करने के लिए भी यूज कर सकते हो ना भाई, एक सिंगल कैरेक्टर तुमको यूजर से स्कैन करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हो कि नहीं? तो स्क्रीन होल्डिंग के लिए जो यूज कर रहे हो वो जुगाड़ हुआ ना इतने दिन से। मतलब मैं अगर इस गेट से एच को आज किसी कोड के बीच में लिख दूं तो बच्चे कंपाइलेशन एरर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि गधे जैसा उनको वो लास्ट में ही देखने की आदत है कि मेन जब खत्म होता है वहां पे गेट सी एच लिखा होता है। अरे बट क्यों लिखा होता है, क्यों होता है कि कुछ कंपाइलर्स में स्क्रीन होल्ड नहीं होती है बाय डिफॉल्ट, राइट? तो स्क्रीन होल्ड करने के लिए उन्होंने लास्ट लाइन पे गेट सी एच लिखा होता है, और गेट सी एच बोलता है कि भाई मैं एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट करता हूं, तो जैसे ही तुम बटन दबाते हो एक कैरेक्टर स्कैन होता है, और एक कैरेक्टर स्कैन आके कहां पे रुकेगा, डमी में। तो तुम कभी उसको रिसीव कर ही नहीं रहे हो तो डमी में रुक रहा है, और अगले लाइन पे वो एंड हो रहा है तुम्हारा प्रोग्राम। ये इश्यू हो रहा है ना वहां पे, मतलब ये सॉल्व हो रहा है ना प्रॉब्लम तुम्हारा उसके वजह से, क्लियर? तो बेटा ये जो हमने आज पढ़ा है कि विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? अब स्कैन तो तुमको टाइम पे ही करना पड़ेगा, कोई भेजने वाला चीज है क्या उसमें? ये फंक्शन में अलग से कुछ भेजना था क्या? नहीं। गेट सी एच कब, रन टाइम पे एक कैरेक्टर स्कैन करना है, तो उसके लिए रन टाइम पे स्कैन करना है, मतलब टाइम फिक्स है कि नहीं? तो इनपुट की जरूरत है उधर कोई, है क्या? नहीं ना, रिटर्न करके दे रहे हो ना तुम बस। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला फंक्शन हमारा टाइप 2 वाला है कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है और एक वो रिटर्न टाइप दे रहा है, पैरामीटर नहीं ले रहा है और रिटर्न टाइप दे रहा है। रिटर्न टाइप आके कहाँ पे रुकता था, डमी में, डमी में रुकता था, और तुम एज्यूम कर रहे हो कि ये फंक्शन स्क्रीन होल्डिंग के लिए है, हो रही है उसे स्क्रीन होल्ड,
लेकिन एक्चुअल पर्पस पता है क्या? मुझे अगर एक कैरेक्टर सिंपली स्कैन करना है तो मैं गेट सी चूज कर सकता हूँ कि नहीं? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? गेट सी चूज कर सकता हूँ कि नहीं? मतलब सिंपली किसी ने बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस एन और वाई, राइट? तो मैं एक एन को एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, फिर उस वेरिएबल को उधर कंपेयर कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं यहीं पे डिसीजन ले लूं तो बेटर है कि नहीं? कि भाई यूजर वो स्कैन कर दे गेट सी एच, ठीक है, मैं डिसाइड करता हूँ आगे जाना है नहीं जाना है, या यहाँ पे वाइल लूप होगा कल को, ठीक है? वाइल लूप में ये करोगे ना कि वाइल, दो वाइल लगाओगे, दो वाइल गेट सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू वाई। यहाँ पे लास्ट लाइन पे मैसेज डालोगे क्या कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई और एन। तो एक वेरिएबल लो, उसमें वो क्या उसको स्कैन करो वगैरह, उससे अच्छा वो यूजर वाई और एन प्रेस करेगा, तुरंत प्रोग्राम तुम्हारा टर्मिनेट या फिर आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यही होना चाहिए ना, दैट्स इट। तो इसी के लिए गेट सी एच तुरंत वो काम कर देता है। स्कैनिंग ओनली वन कैरेक्टर, जैसे ही मैं वाई पे एंटर करता हूँ मैच होगा, मैच होने पे क्या रिटर्न करेगा? वन। तो वन तो लूप फिरता रहेगा, नहीं जीरो रिटर्न करेगा तो लूप एंड हो जाएगा। समझे? डू वाइल का पर्पस समझे क्या? क्या पहले की इटरेशन के लिए क्या होना चाहिए? पहले इटरेशन के लिए क्या होना चाहिए? नो कंडीशन चेकिंग। मैं एटीएम में जा रहा हूँ और एटीएम मुझे बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, कैसा लगेगा? मतलब मैं एटीएम कार्ड इंसर्ट कर ही रहा हूँ, वो बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, डज इट मेक एनी सेंस? मैं होटल में गया, वेटर बोल रहा है कुछ खाओगे क्या? नहीं ना। क्या बोलना चाहिए? एक ट्रांजैक्शन होने के बाद एटीएम ने बोलना चाहिए कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू, और कुछ करना है क्या प्रोसेस? एक ऑर्डर करने के बाद वेटर ने पूछना चाहिए और कुछ खाना है क्या? सो दैट्स व्हाई कि कंडीशन चेकिंग आते ही नहीं करनी है, पहले एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए एंड देन यू शुड चेक द कंडीशन। समझे? तो उसके लिए डू वाइल आया है, राइट? वाइल लूप में क्या होगा? पहले कंडीशन चेक होगी और तुरंत वो काम होगा। बाकी प्रोसेस सेम ही है, बस डू वाइल क्या कर रहा है? एक अटेम्प्ट तुमको बिना कंडीशन चेकिंग के दे रहा है और उसके बाद ये कंडीशन चेक कर रहा है। क्लियर? एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। समझे? समझ में आया क्या? नहीं तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वो वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इसके अंदर अगर डिक्लेयर करते हो वेरिएबल तो इधर यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर किया है वाइल के अंदर, यूज कर रहे हो बाहर। समझे? तो वो गड़बड़ होगा उसमें। अंडरस्टूड? तो वो होता है बहुत लोगों का कि सर डू वाइल नहीं पढ़ा। डू वाइल कब पढ़ाओगे? क्या है डू वाइल में? सिंटैक्स है वो, जैसे वाइल काम करता है वैसे डू वाइल काम करता है, राइट? अलग स्टूडेंट साइकोलॉजी है कुछ जगह पे। हमको डू वाइल ही नहीं पढ़ाया, या डू वाइल कब पढ़ाओगे? क्यों पढ़ाना है डू वाइल? वाइल लूप अच्छे से पढ़ा है। हमको कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो तुमको मारना चाहिए चप्पल से, क्योंकि मैंने ब्रेक पढ़ाया है। फॉर लूप में मैंने ब्रेक वाला काम पढ़ाया है। तो कंटिन्यू तुम्हारा काम बनता है कि कंटिन्यू को मैं एक्सप्लोर करूं कि वो कैसे वर्क करता है। तो ब्रेक जैसे वर्क करता है, कंटिन्यू उसके थोड़ा सा अलग वर्क करता होगा। तो क्या करता है कंटिन्यू, वो देखना चाहिए मैंने, राइट? समझे? स्ट्रक्चर यूनियन है लेट से, तो यूनियन अभी कोई नहीं पढ़ाता, राइट? और यूनियन कहीं पे काम भी नहीं आता है लेट से, रेयर केसेस में आता होगा, ठीक है? मैंने तो नहीं देखा अब तक। तो अब स्ट्रक्चर और यूनियन समझ में आ रहा है? क्या होता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में, कभी कभी तुमको पूछ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, राइट? या यूनियन क्या होता है? अब यूनियन हमने नहीं पढ़ाया यहाँ पे लेट से, ठीक है, और उसका यूज भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं करता है, बट स्टिल तुमको ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? ये चेक करने के लिए क्या कि तुझे यूनियन आता है या नहीं। क्या चेक करने के लिए? कि उसको पता है कि इसको स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा, तो स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद इस बंदे ने यूनियन एक्सप्लोर किया क्या, राइट? तो ये बंदा एक्सप्लोरिंग वाला है क्या?
मतलब इसको इंटरेस्ट है क्या सब चीज जानने में? मतलब 32 कीवर्ड्स अगर इसके होते हुए आए, सी इसने अगर पढ़ा है, तो पूरे 32 कीवर्ड्स का इसको मीनिंग पता है क्या? पूरे 32 कीवर्ड्स क्या करते हैं इसको पता है क्या? तो ये पता करने के लिए तुमको ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तुमको तब वो आना चाहिए। उसको ये नहीं चेक करना है कि तुम्हें यूनियन आता है नहीं, उसको ये चेक करना है कि तुम एक्सप्लोर करने वाले बंदे हो या नहीं। समझ में आ रहा है? तो पता करो वो सारा। अंडरस्टूड? तुमको करना पड़ेगा बेटा उसके लिए। समझे? समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा वो होना चाहिए। और क्वेश्चन है कोई तो बोलो। समझा? टाइप 1 किधर यूज करने का, 2 किधर यूज करने का, यूज किधर करने का क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेंट है वो। अभी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए हम बोल रहे हैं कि टाइप 1 से करो, टाइप 2 से करो। आगे चल के कोई टाइप 1 टाइप 2 बोलेगा ही नहीं, बोलेगा कि भाई इसके लिए एक फंक्शन लिख। तुम ही खुद डिसाइड करोगे कि अरे यार इसमें तो मल्टीपल आउटपुट्स है, इसमें से तो वैल्यू रिटर्न नहीं किए जा सकते। फिर क्या करोगे? जरूरी है क्या हमेशा एक ही वेरिएबल रिटर्न होगा? मतलब होगा एक ही, हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, बट वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है कल को। स्ट्रक्चर के अंदर वो सारा डेटा हो सकता है। बना के पूरा बल्क बना के गोला बना के भेजूंगा ना, रिटर्न करूंगा ना, तो है वैसा वो पार्ट। अंडरस्टूड? समझे क्या एवरीबॉडी? सो कुछ चीजें है बेटा जो डेप्थ में समझनी है, पर्पस के साथ समझनी है। अंडरस्टूड? कि इस चीज का क्या पर्पस है, ये क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, और वाई क्लियर करो कि जरूरत कहाँ पे पड़ने वाली है। टाइप 1 और टाइप 2 की जरूरत कहाँ पे पड़ रही है सर? हर बार वैल्यू देके आउटपुट क्यों नहीं लेते? अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए अननेसेसरी वैल्यू पास करूँ क्या इसमें? नहीं है ना जरूरत। पैरामीटर है ही नहीं तो पास क्यों करूंगा? समझे? ऑनलाइन? अंडरस्टूड? हाँ या ना? समझे क्या? ओके, देन बताओ और कोई क्वेश्चन है तो। सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस है यू हैव टू परफॉर्म विद टाइप 2। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि टाइप 1 टाइप 2 अभी कल 3 4 भी आएगा, राइट? सो इतने सारे क्वेश्चंस तो इसको 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे मत करो ना। पैलिंड्रोम एमस्ट्रॉन्ग किया मैंने टाइप 1 से, तो अभी टाइप 2 से करता हूँ ना उसको, या परफेक्ट नंबर इसको टाइप 2 से करके देखता हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन करके देखो ना उसमें के एक एक। बाद में असाइनमेंट तो तुमको सारे कंप्लीट करना ही है, लेकिन नहीं मेरा टाइप 1 ही अब तक नहीं हुआ इसलिए मैंने 2 स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसे मत करो। टाइप 1 में तुमने थोड़े बहुत तो क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं, अब टाइप 2 में थोड़े बहुत करो, राइट? फिर एक बार वो इस बैलेंस में आ जाता है, आगे के सॉल्व करो। जल्दी नहीं है अपने को। इफ यू आर सेइंग कि नहीं सर थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपन स्लो जाएंगे लेक्चर में। अभी आज क्या है, वेनसडे? वेनसडे है ना? हाँ, तो कल मैं टाइप 3 4 पढ़ाऊंगा थर्सडे को। फ्राइडे सैटरडे वी विल डिस्कस ऑन दैट, फंक्शन पे ही काम करेंगे। ठीक है? आगे का टॉपिक वी कैन स्टार्ट ऑन मंडे, नो इशू। ठीक है? बट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका टेंशन मत लो कि अरे फास्ट हो रहा है क्या। फास्ट नहीं हो रहा है। टाइप 1 2 3 4 एक बार मैंने पढ़ा दिए, तो फंक्शन पे तुमको काम ही करना है ना बहुत सारा। टाइप 4 पे ज्यादा काम करना है, क्योंकि बहुत जगह पे तुमको यूज होने वाला है। वही होना चाहिए ना टाइप 4। मतलब मैं पैसे निकाला एटीएम से, तो मैं निकाला पैसे, अब मैं विशाल को पैसे देके बोल सकता हूँ कि जा चाय लेके आ पार्सल, तो इसमें विशाल का कोई रोल नहीं है। पैसे भी मैंने दिए, पार्सल भी वो मुझे लाके दे रहा है, खत्म। क्लियर है क्या? अब वो चाय कैसे बनी क्या बनी मुझे लेना देना नहीं है, मुझे मेरा पार्सल मिलने से मतलब। यही होने वाला है। अंडरस्टूड? अरे येत आहे का लक्षात? 4 4 8
वही है, दो लोग अब्सेंट है कल बोल के भी। क्या दिक्कत है ऑनलाइन में, समझ में आ रहा है सबको? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, या सर के ऊपर से जा रहा है? कुछ नया पता चल रहा है तुम लोगों को रोज? क्या नया पता चला आज, बताओ। जो लोग कंप्यूटर पढ़े हैं उनको आज क्या नया पता चला? अरे बताओ तो, ऐसा स्पेसिफिक एक दो वर्ड तो बताओ कि सर ये नहीं पता था, ये यहीं पे पता चला। इससे काम थोड़ा सा आसान लग रहा है अभी। कि ये मेमोरी डायग्राम नहीं पता था, ये वैल्यू रिटर्न जाके ऐसा उतर रुकती है, स्टैक फ्रेम वैनिश होती है, ये नहीं पता था। फंक्शन बस लिखा है तो लिखा है, टाइप 4 या T3 2 1 ऐसा नहीं था। आए सीधा फंक्शन है, पैरामीटर रिटर्न टाइप इतना बस। राइट। तो बताओ बताओ इससे और क्या क्या एक्स्ट्रा की चीज पता चल रही है? यस। ऑनलाइन। अब लेट से एक कोड है जिसमें बोला है कि फाइंड द ग्रेटर अमंग 3। राइट। सो ग्रेटर अमंग 3 दो तरीके से हो सकता है, जो भी ग्रेटर नंबर है उसको रिटर्न कर दो। बट मुझे ऐसा डिस्प्ले करना है कि ए इज ग्रेटर, या फिर बी इज ग्रेटर, या फिर सी इज ग्रेटर। तो फंक्शन टाइप 2 की मदद से मैं ये कैसे हैंडल करूंगा? कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, रिटर्न में क्या लेना पड़ेगा? यस। मतलब 3 इनपुट लोगे तुम, पहला दूसरा तीसरा। तो जो भी नंबर तुमने अभी, ऐसा सेंस नहीं है इस कोड में, कोई ऐसा नहीं बोलेगा पहला दूसरा तीसरा, जो ग्रेटर है वही बताना है। बट मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा का, वैसे कैसे करोगे? यस। बोलो बोलो। ए बड़ा है तो 1, बी बड़ा है तो 2, सी बड़ा है तो 3। ऐसे करना पड़ेगा मुझे। तो तुम्हें डिसीजन लेना है, राइट, कि क्या भेजने वाला है भाई, किस चीज के लिए क्या भेजने वाला है। समझे क्या? क्लियर है यहाँ तक? यस ऑनलाइन बताओ, सॉल्व करो। वन मोर थिंग, ये सब लोग काम करते रहते हैं ना पैरेलली, एवरीबडी। पढ़ाता हूँ तो लैपटॉप ओपन है ना सबके सामने।
मतलब मैं कुछ टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हो ना तुम लोग, वही करना है। मतलब अपना लेक्चर प्लस लैब कंटिन्यूएशन में है, तो जब मैं पढ़ाना रुक जाता हूँ तो तुम काम करने लग जाया करो। एंड सिंपली शेयर योर स्क्रीन कि सर यहाँ पे एरर आ रहा है या ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वो सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, जिसको भी दिक्कत आए वो लोग। बट काम करो एवरीवन, अभी साथ साथ तो भी करो एटलीस्ट। देखो, अभी ये जो कोड किया है, गेट नंबर के लिए एक फंक्शन बनाना कोई सेंस है क्या बेटा? मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, मतलब बता रहा हूँ तुमको सिंपली कि देखो अभी क्या किया है यहाँ पे। एंड ये देखो और इसको पॉजिटिवली लो एवरीबडी। मतलब मैं किसी का कोड देख के आगे आ रहा हूँ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा किसी का गलती हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टेक इट पॉजिटिवली, इससे सबका ही फायदा है। ठीक है, तो अभी तुम लर्निंग फेज में हो तो कुछ कुछ जगह पे गलती होगी, तो एक्सेप्टेड है, किसी की वो गलती नहीं है। एक्चुअली तुम जा रहे हो फ्लो में तो तुम्हें बहुत सी चीजें पता नहीं है। तो अब यहाँ पे किया ये है कि इंट नम इक्वल्स टू गेट नंबर, ऐसा फंक्शन बना है एज पर हिज फंक्शन अंडरस्टैंडिंग। फंक्शन अच्छे से समझा है, फंक्शन कैसे बनाना है वो समझा है, उस कोड से नजर आता है। अब गेट नंबर के लिए कोड किया गया है, गेट नंबर नाम का फंक्शन है जिसमें मैंने एक नंबर बनाया, यूजर को बोला एंटर अ नंबर, फिर यूजर ने एक नंबर स्कैन किया, फिर मैंने वो नंबर रिटर्न किया, और फिर रिटर्न किया गया नंबर यहाँ पे आ रहा है, राइट। बट इससे अच्छा मैं यहीं पे कोड लिखूं ना कि एंटर अ नंबर, और वहीं पे स्कैन कर लूं। मुझे वो एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल, फिर वो रिटर्न वगैरह क्यों? अब यहाँ पे तेरा कंसर्न वो ठीक है कि गेट नंबर के लिए सर मैं हर बार वो प्रिंटअप क्यों लिखूं, लेकिन कॉल के लिए तो एक लाइन लिख रहा है कि नहीं हर बार? तो कॉल के लिए एक लाइन लिख रहा है, तो वो काम के लिए क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक गेट नंबर के लिए नहीं। उस क्वेश्चन में जो नंबर डिविजिबल बाय वगैरह वाला जो कोड किया है ना, तो वो नंबर तुम्हें रिटर्न करना है। तुम चेक कर रहे हो ना कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो तुम 0 या 1 उसके लिए रिटर्न करोगे। अब तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स है तो 0 1 2 ऐसा आएगा, राइट? समझ में आ रहा है? बट नॉट नेसेसरी 0 1 2 हमेशा नेस्टेड इफ एल्स के लिए होता है। डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे पॉसिबल आउटपुट्स कितने हैं, राइट? तो पॉसिबल आउटपुट सिर्फ एक है, तो फंक्शन विल रिटर्न 0 1 या जो भी है, कोई भी एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा बट फंक्शन। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलो फिर स्टार्ट सॉल्विंग द कोड।
टेस्ट ऑनलाइन एनी डाउट? इधर डाउट तुम लोगों को कुछ? काम करो, काम करो। ऐसे कैसे डाउट नहीं आते यार तुम लोगों को? मुझे वो क्वेश्चन होता है इस चीज पे। आना चाहिए, ऑनलाइन में डाउट आना चाहिए यार, सॉल्व करना। मतलब इतना परफेक्ट कोड तुम कर रहे हो, मतलब तुम कहीं से ऑनलाइन वगैरह ले रहे हो फिर? सेंस नहीं है फिर, खुद को फंसा के क्या करोगे बेटा? नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन? क्यों बेटा यार, मतलब तुम सच में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो अभी? जस्ट बी ऑनेस्ट। और अभी जो कोड लिख रहे हो तुम, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। आधा अधूरा भी चलेगा। जो भी कोड लिख रहे हो तुम, जस्ट कॉपी पेस्ट इट इनटू कमेंट्स। कोड भी दिखाया करो रे मुझको, जो भी है। देखो अभी भी किसी ने पेस्ट नहीं किया है कमेंट में, क्या यार बेटा?
ओके सो रन करके देख रहे बेटा। अर्जुन के तूने अब तक नहीं इंस्टॉल किया क्या? वो अब तक इंस्टॉल नहीं किया क्या तूने कोड का? यस। आईडी इंस्टॉल नहीं किया क्या? कौन सा आईडी में रन किया तूने ये कोड फिर? ये कोड रन किया क्या तूने? क्या आउटपुट आ रहा है तुझे इसका? यस, कंपाइल हो रहा होगा ये कोड। क्या एरर है? एरर पढ़ के बता। एरर पढ़ के बता, एरर। एल्स का एरर है? एल्स का एरर तो हाँ, एल्स का एरर भी होगा। वो सेमीकोलन लगाया ना तूने? इफ नम एग्जैक्टली इक्वल टू 2 के बाद सेमीकोलन लगाया, तो सेमीकोलन हटा पहले। समझा क्या? उसके वजह से एल्स विदाउट इफ का एरर आएगा ना बेटा। अब इसको कंपाइल कर। नहीं, रन नहीं होगा। वो हो गया कैसे? रन कर इसको। कंपाइल हो गया होगा, बस रन नहीं होगा। आउटपुट नहीं आएगा तुझे कुछ। सिर्फ कंपाइल होगा, रन नहीं होगा। एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ, एग्जिट हो जाएगा ना। करेक्ट। क्योंकि तूने मेन की जगह पे मिन लिखा है, MIN। तो जब तक उसे मेन नहीं मिलता प्रोग्राम रन होगा क्या? समझा? डन। तो सिनारियो समझो। अभी जो डाउट सॉल्व किया है उसका सिनारियो समझो क्या है। पहला एरर आया एल्स विदाउट इफ का। मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया उससे मैंने तो पहले ये बोला उसको कि कोड वर्क नहीं होगा, क्योंकि मेन फंक्शन की जगह पे MIN हो गया था। राइट, मतलब स्पेलिंग गलत है, सिंपली ए रह गया उसमें का। राइट। फिर बट फिर भी उसने बोला कि नहीं, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। तो कंपाइलेशन एरर मैंने उसको पूछा तो उसने बोला एल्स का एरर आ रहा है, कि एल्स विदाउट इफ। तो फिर मैंने क्या किया होगा, सारे इफ एल्स चेक किए। एक इफ जो था उसके आगे उसने सेमीकोलन दे दिया था गलती से, तो इफ का और एल्स का कनेक्शन टूट गया, तो एल्स विदाउट इफ। फिर उसने वो सेमीकोलन हटाया एंड प्रोग्राम गॉट कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो कंपाइल होगा, कंपाइल के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो रन करने गया तो एग्जिट हो रहा है कोड। क्यों? क्योंकि मेन ही नहीं है ना कोड में। तो ये शुरू कहां से करेगा? शुरू करने के लिए नहीं है वो इसके पास कुछ। तो फिर मेन MIN को जब मेन किया गया तो दैट कोड गॉट रन सक्सेसफुली। समझे? तो ऐसे एक एक करते जाना है, कंपाइलर के इससे कोड पढ़ना है और फिर आगे जाना है एक एक फाइल। यस एवरीबॉडी, यही मैं बोल रहा हूँ सब लोगों को कि इसी के लिए बेटा ये शेयर करो मुझे आपके लिखे हुए कोड, सो मैं आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बता सकता हूँ। काय म्हटलं? बघ एकदा विचारून. यस, एनी अदर डाउट? कैसा रे ऑनलाइन वाले लोग? यस, इधर तेरा हो गया सॉल्व? देखा क्या हो रहा है? इनकम्पॅटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. अच्छा, रन केल्यावर काय म्हणतंय? एंटर अ 3 डिजिट नंबर. ओके ओके। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, पुरानी ही फाइल एग्जीक्यूशन में होती है। राइट एवरीबॉडी? तो देखो हम क्या करते हैं, इधर फोकस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, तुम्हारी फाइल करप्ट हो जाती है ड्यू टू सम इरिलेवेंट कोड या कुछ गलत सिंटैक्स की वजह से फाइल करप्ट होगा। राइट।
तो क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि यही फाइल में प्रॉब्लम है क्या। अब इसके कोड में कहीं पे भी एंटर 3 डिजिट नंबर नहीं लिखा है, फिर भी इसको आ रहा है कंसोल पे, इसका मतलब कोई दूसरी फाइल रन हो रही है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जहां पे भी तुमने वर्ड मेन लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो करके देखो, राइट। मतलब ये हेलो अगर प्रिंट होता है तो तुम इसी फाइल में हो, ये कंक्लूजन निकलता है। फिर आगे का सॉल्व करना चालू करो, नहीं तो मैं पूरा कोड चेक कर लिया, बाद में पता चला कि फाइल ही दूसरी रन हो रही थी, राइट। अब वहां पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, वरती फाइल एग्जीक्यूट वगैरह, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर, वहां पे क्लीन नाम का ऑप्शन होगा, क्लीन, उसको क्लीन कर एक बार। अब कंपाइल रन करके देख क्या हो रहा है। अब कौन सा आया, ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है। ये अगर नहीं हुआ तो फिर तुझे एक नई फाइल बनानी है, उसमें वो कोड डालना है, राइट। अभी के केस में क्या हो रहा है, क्लीन हुआ। इधर आ, इधर आ। फंक्शन डॉट सी इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फॉर प्रिंट फंक्शन, ठीक है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ वार्निंग है। जिसका है फाइल इज करप्टेड, फाइल करप्ट होती है तो वो ट्राई करो, फिर दूसरे इसमें जाके उसको पेस्ट करो। यस, ऑनलाइन में और किसी को दिक्कत है कुछ तो बोलो, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ इधर। डाउट ना ठीक है। काय होतंय 2 वेळा, हा तिथे स्कॅनएप मध्ये स्लॅश एन टाकला ना तू, स्कैनएप मध्ये कशाला स्लैश एन, स्कैनएप का काही संबंध येत नहीं, स्कैनएप में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए डबल कोट्स में, उसके अलावा कोई एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिकॉज यू आर कॉलिंग इट 2 टाइम्स। ते देख क्लोज कर, मी सांगतो ना तुला काय होतं ते। फर्स्ट टाइम यू आर कॉलिंग इट हियर, त्याची स्टॅक फ्रेम ओपन होणार, सगळं काम करून तिथे ते रिटर्न करून देणार, देन यू आर कॉलिंग इट अगेन हियर, परत ते ओपन होणार, मग 2 वेळा विचारतोय ना तुला। तर आता एक कमेंट कर त्यातलं, ईप मधला नाही, वरचा कमेंट कर, ईप मधला तर व्हॅलिड आहे ना, डिसिजन मेकिंगला तेच हवंय ना। हा, तर नाही, ते खाली नाही लिहावं लागणार, ते वरतीच लिहावं लागतील। हा, तर गार्बेज वर रन होत है ना ते कंपाइलेशन एरर थोड़ी है, वो इसका एरर है ना, वो लॉजिकल एरर है। आलाय का आउटपुट, तुझं झालंय का सॉल्व, स्लॅश एन काढल्याने झालंय ना। यस, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम ऑनलाइन, ऑनलाइन पीपल, इफ यू हैव एनी डाउट तुम लोग रुको। हाँ,
कोड डालो बेटा, कोड। अब तुम्हारा क्या है ना, देखो सेम ही एरर होगा, बट तुम वो VS कोड वाला आईडी यूज करते हो ना, तो VS कोड वाला आईडी यूज करते हो तो हर एक आईडी का अपना अपना मैसेज होगा। तुम कोड डालो तो मैं उससे वेरीफाई करके बताता हूँ। एल्स विदाउट इफ वाला ही होगा वो एरर, बट जैसे अभी अजिंक्य को वो अलग तरीके से आया था एल्स विदाउट इफ, वैसे ही है। ओके। यस, यस श्रेया, आंसर मुस्कान, वो कोड पेस्ट करो। यस, ऑपरेटर लेना है, मतलब ये ऑपरेटर क्या है बेटा? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब क्या है? ABCD, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अरे ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है ना। तो ऑपरेटर अगर यूजर से स्कैन करना है, मतलब ये कैरेक्टर स्कैन करना है सिंपली। अंडरस्टूड? एक कैरेक्टर स्कैन करोगे ना, स्कैन है %C %CH, तो CH से तुम वो स्कैन करोगे और आगे बढ़ोगे। हाँ ट्राई करो, और नहीं आया तो बोलो अभी यही पे। यस मुस्कान, यू आर नॉट टेस्टेड द कोड येट। कोड पेस्ट करो। इलीगल एल्स विदाउट मैचिंग इफ, वो वही के एरर होगा मेरे ख्याल से। आईडी तुम्हारा अगर अलग है। यस, इफ के आगे सेमीकोलन लगा है ना बेटा। A greater than B एंड A greater than C के आगे सेमीकोलन लगा है, तो वही एरर है, एल्स विदाउट इफ वाला एरर है। बस तुम्हारा आईडी VS कोड होने के कारण आईडी पे रहता है वो, उसको क्या मैसेज दिखाना है, तो वो मैसेज तुम्हें थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में आया, बट सेम ही मैसेज है, इलीगल एल्स। एल्स का यूज इलीगल है वहां पे, विदाउट मैचिंग इफ। अब वो सेमीकोलन हटाया होगा तो तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा तुम्हारा। फिर भी तुम्हें एक एरर आएगा उसके बाद, 3 एरर आएंगे तुमको उसके बाद, बहुत सारे एरर आएंगे तुमको उसके बाद। तुम एक एक हटाओ, फिर मैं बताता हूँ कौन सा एरर। सेमीकोलन वाला हटाओ पहले। इफ के बाद सेमीकोलन वाला एरर हटाओगे तो तुमको एक पहले लाइन पे भी एरर आना चाहिए, एंटर 3 नंबर्स, उसके बाद भी तुमने सेमीकोलन नहीं दिया है। उसके बाद स्कैनएप में %D लिखा है, उसके बीच में कॉमा नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, रिटर्न 1, इन सबके सामने भी सेमीकोलन, और एक ब्रैकेट तुम्हारा एक्स्ट्रा का हो गया है, तो वो करेक्ट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ये श्रेया तुम्हारा हो गया सॉल्व।
यस, एनी अदर डाउट प्लीज? डाउट है तो तुरंत रेस करो। Okay, so is it working? वर्क तो करना चाहिए। नंबर्स अगर स्कैन हो रहे हैं प्रॉपरली तो आगे के कोड में कोई दिक्कत नहीं है। यस, रन होगा अभी ये कोड। चलो, क्या बोल रहा है VS कोड? डेव C++ इंस्टॉल करो, उसमें आसान है, वो स्कैन है, पैसे वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं है।
और उतना हेवी आईडी क्यों यूज किया तुमने? 9 GB का समथिंग है वो। वो मैंने भी बहुत सालों बाद देखा, मतलब मैं जब कॉलेज में था तब यूज करता था वो। यूज डेव सी प्लस प्लस सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने से अच्छा। हाँ वो पता है वो, मतलब अच्छा है आईडी, वो हैवी है पर काफी, वो उसमें बहुत सी चीजें होती है। बट इतना डेप्थ में अपने को नहीं है जाना वहाँ पे, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करो अपना, डेव सी प्लस प्लस यूज करो, तो कई सारे सिंटैक्स वो बिगिनर लेवल पे मैनेज कर लेता है। ठीक है। Okay, then if you don't have any doubt online, so we will end for today. That's it for the day. अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर डाउट है तो मैं रुकता हूँ, तुम लोग बताओ, डाउट है कुछ तो। यस, अजिंक्य, राहुल, मुस्कान, श्रेया, श्यामल, प्रेरणा, सही चल रहा है सब? किसी को दिक्कत है कुछ तो बोलो अभी भी। मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझाया बेटा मुझे। मेन फंक्शन मतलब क्वेश्चन क्या है तेरा? मेन फंक्शंस के अंदर की वैल्यूज किस चीज की, मतलब ये वेरिएबल्स वगैरह ये सब ले रहे हैं हम, वो वाले बाहर के फंक्शंस की मदद के बोल रहा है क्या तू? मतलब सम फंक्शन में अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो मेन में रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं होगा बेटा, अभी तो दोनों लोग अलग अलग घर में हैं, तो एक दूसरे के घर में नहीं झांक सकते वो लोग। अभी जो भी वेरिएबल्स मेन के स्टैक फ्रेम में है वो ओनली मेन ही एक्सेस कर पाएगा, जो भी सम फंक्शन के स्टैक फ्रेम में है वो सम फंक्शन ही एक्सेस कर पाएगा। वही अपना लिमिटेशन आएगा ना अभी आगे का, वो फंक्शन का एक लिमिटेशन होगा, फिर हम उसके लिए एक नया कंसेप्ट लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे पॉइंटर वगैरह की मदद से। यस, तो एवरीबडी, अरे मैं ऑनलाइन में वापस वापस वही बोल रहा हूँ यार, मतलब वो इरिटेट होता है एक टाइम पे। तुम लोग सच में तुम बाहर देखो, नो वन गिव्स दिस मच पर्सनल अटेंशन कि, नहीं तो यहाँ पे क्या है, मुझे ऑफलाइन के लिए बच्चे है ना, मैं बोल दूंगा चलो यार ये लोग है ज्वाइन तो है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है मेरा मेरा इधर कर सकता हूँ ना मैं। हाँ ग्लोबल वेरिएबल से हो सकता है, बट ग्लोबल का क्या फायदा ना फिर, ग्लोबल तो सबको ही एक्सेस है, सिक्योरिटी किधर है फिर? कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। ओके, ठीक है, इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क एवरीवन। क्वेश्चंस पूछो, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आगे चल के आएंगे तो तब दूंगा, लेकिन अभी मैं बता तो के तो रखूंगा ना तुमको कि ये कब आएगा क्या आएगा। जैसे ये इसमें श्रेया ने आई थिंक सिग्नेचर वाला पूछा है, वो कल बताऊंगा जब पैरामीटर्स थोड़े से इंक्लूड हो जाएंगे, तो तब वो देखेंगे पार्ट।
मतलब बेटा कौन सा पार्ट? यस, जो स्टैक ओवरफ्लो वाला क्या? हमारा सॉरी, स्टैक ओवरफ्लो नहीं, वो बफर वाला, वो कैरेक्टर स्कैन नहीं होता है वगैरह वाला, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जस्ट मिनट, रंजीत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो आईडी का बहुत कॉम्प्लिकेशन है बेटा। यू जस्ट सिंपली गो विथ डेव सी प्लस प्लस, मतलब आगे चल के भी तुमको वो आएगा ही, बहुत जगह पे आएगा। मतलब अभी हम स्ट्रिंग वगैरह बहुत इंट्रोड्यूस करेंगे ना, पॉइंटर स्ट्रिंग वगैरह, तो अनऑथराइज एक्सेस वगैरह के केस में भी बहुत जगह पे तुमको प्रॉब्लम आएगा। तो एंड इट डजंट हैव एनी सेंस टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, क्योंकि अभी सी में काम ही नहीं करने वाले ना आगे जाके, और वो कंपाइलर के डिस्कशंस है। तो कंपाइलर के डिस्कशंस करके फायदा भी नहीं अपना कुछ, राइट? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कंपाइलर को चेंज करो सिंपली। कंसेप्चुअली मैं तुमको सारा पार्ट बताऊंगा, ठीक है? दैट कोड जो श्रेया ने भेजा है, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, दिस कोड इज रॉन्ग। बिकॉज देखो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों भी स्कैन हो रहे हैं, बट फायदा क्या है उसका? और मेन बात, जो भी तुमने आ, लिखा है, मेन नहीं है इसमें, मेन भी नहीं है, ठीक है? और इंडिविजुअल एक एक फंक्शन लिख के करोगे क्या? यहाँ पे तो पहली बात तुमको एरर आएगा। गेट ओपी में, गेट ओपी में क्या है, गेट ओपी में तुम्हें ओपी डिक्लेयर नहीं है, ए डिक्लेयर नहीं है, ऐसा आएगा। अच्छा हाँ, ये तुमने सारे ग्लोबल ही डिक्लेयर कर दिए हैं, तुम्हें भी वहां पे वो स्कैन होगा, लेकिन डजंट मेक एनी सेंस। ग्लोबली करके क्या करेंगे उसको? और तीनों स्कैन ही हुए ना बस। हाँ, बट वो ग्लोबल करके करोगे क्या? और एक एक नंबर स्कैन करने के लिए मैं एक एक फंक्शन क्यों बनाऊंगा ना, समझे? एक फंक्शन क्या स्कैन करने के लिए एक नंबर स्कैन करने के लिए एक फंक्शन, मतलब वो गलत है वो पूरा, ठीक है? ये सिंटैक्स तुम्हारा करेक्ट है, ग्लोबली लिए है तुमने वेरिएबल तो करेक्ट है, डिक्लेरेशन डेफिनेशन वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन फर्स्ट नंबर ऑपरेटर सेकंड नंबर लेके फायदा ही नहीं है कुछ। कल को कैलकुलेशंस करने हैं तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन सब ग्लोबली हो रहा है। ओके, यस। तू कुठला टॉपिक, रंजित, कुठला टॉपिक एक्सप्लेन करते? हाँ, नहीं ऑनलाइन को भी करना फिर। यस। ओके, ऑनलाइन वाले ध्यान दो। फंक्शन प्रोसेस याद है की नाही? फंक्शन प्रोसेस शिकवली की नाही, हा मेन मेन प्रश्न आहे. शिकवली आहे ना? ऑब्विसली. मग ते लक्षात असायला हवी. का कोड चुकतात, का कोड तुम्हाला दिसतंय की फंक्शनची बॉडी किंवा फंक्शनची डेफिनेशन जे काय म्हणताय तुम्ही, ते वरती का लिहिताय? सेकंड टाइप आहे, विदाउट पॅरामीटर विथ रिटर्न टाइप आहे. पॅरामीटर का देताय? फंक्शनच्या कॉल मध्ये. फंक्शन प्रोसेस जी आहे तुमची ती काय म्हणते? फर्स्ट स्टेप काय आहे तुमचा? कॉल. करेक्ट. फंक्शनच्या कॉल मध्ये काय काय तुम्हाला सांगा. कॉल येतो, बट काय आहे ते तर सांगा. हा, फंक्शन नेम, सॉरी यार, फंक्शन नेम आता है, करेक्ट? फंक्शन नेम, देन parenthesis, देन हाँ, सेमीकोलन, बस एवढंच? इतना ही है? कुछ है नहीं क्या इसमें लिखा हुआ? तो वो बोलो ना फिर कि पैरामीटर इफ एनी, पैरामीटर अगर कुछ है तो, अगर नहीं है तो नहीं लिखोगे, बट अगर है तो
क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? पैरामीटर्स इफ एनी। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन प्रोसेस इसमें क्या आएगा यहाँ पे? ओके, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स करेक्ट, वेरिएबल्स और वैल्यू, करेक्ट, वेरिएबल्स और वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। दिस इज योर कॉल टू अ फंक्शन, करेक्ट। देन सेकंड स्टेप क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आता है? यस, फंक्शन नेम। यस, इसमें फंक्शन प्रोसेस निकालो, तुम्हारे पास जो भी लिखा होगा फंक्शन प्रोसेस के बारे में निकालो। ऑनलाइन वाले भी नोटबुक रखो सामने, या तुम्हारे पास जो भी लिखा है वो रखो। ऑनलाइन वाले, सॉरी 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 सॉरी। ओके, यस। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, थोड़ा जोर से बोलोगे? डेटा टाइप्स, बस। वेरिएबल विद डेटा टाइप। बट वेरिएबल विद डेटा टाइप कब आएंगे? अगर पैरामीटर है तो यहाँ पे पहला आना चाहिए पैरामीटर्स इफ एनी, ओके, देन सेमीकोलन, है ना, फिर करली ब्रैकेट ओपन, एंड देन यहाँ पे तुम्हारा जो भी रहेगा वो एल्गोरिदम, सिंपल, जो कुछ भी होगा वो, देन क्लोज। अरे अभी तुम्हारे सामने होके भी तुम गलत बता रहे हो यार, ऐसे कैसे? रिटर्न, अगर कुछ है तो रिटर्न स्टेटमेंट, अगर कुछ है तो रिटर्न वैल्यू कुछ करना है, रिटर्न कुछ करना है तो, अगर है तो, और अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो देन वो डिसाइड करेगा तुम्हारे फंक्शन का रिटर्न टाइप, तो वो यहाँ पे आएगा, करेक्ट। एंड थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है? फर्स्टली होता है तुम्हारा रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, देन ओनली डेटा टाइप्स, बट कब? अगर पैरामीटर है तो यहाँ पे सिंपली पहले लिखना होगा कि पैरामीटर्स इफ एनी ओनली डेटा टाइप। पैरामीटर अगर है ही नहीं तो फिर क्या डेटा टाइप दोगे ना? तो पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि पैरामीटर्स है या नहीं है। ओके, सब ऑनलाइन में भी ध्यान दो, रिप्लाई तो नहीं दे रहे हो बट एटलीस्ट ध्यान तो दो। ओके, अब फर्स्टली कौन सा टाइप पढ़ रहा है अभी फिलहाल के लिए? सेकेंड टाइप। इसको थोड़ा सा कंसाइज करता हूँ। ओके, ठीक है, रहने दो, अभी तुम्हारे पास है फंक्शन प्रोसेस सिंपल, विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न टाइप, करेक्ट। अब कोड है मेरा 2 नंबर के एडिशन वाला, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मेन आएगा, ये तो आना ही चाहिए। ओके, नाउ पहला स्टेप क्या है?
फंक्शन, पहला स्टेप क्या है, फंक्शन कॉल। तो मेरा फंक्शन का नाम है एडिशन। नाउ टेल मी, सेकंड टाइप कर रहे हो, पैरामीटर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे फंक्शन नेम और पैरामीटर्स इफ एनी, अगर है तो वेरिएबल और वैल्यू दोगे। है क्या कुछ पैरामीटर्स? नहीं, तो फिर एम्प्टी छोड़ दोगे, छोड़ दोगे ना, सिंपल, हो गया काम, करेक्ट। अब सेकंड स्टेप क्या है, डेफिनेशन। वहां पे क्या होना चाहिए, पहले फंक्शन का नेम। सो फंक्शन का नेम है मेरे फॉर एग्जांपल एडिशन। पैरामीटर्स इफ एनी, कुछ है क्या, यहां से कुछ भेजे नहीं है तो क्या आएगा, करेक्ट, तो फिर खाली छोड़ दो इसको, ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन, ओके। अब एल्गोरिदम मेरा, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्गोरिदम। एक है मेरा इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20, ओके। I'll say integer c equals to a plus b, करेक्ट। दो नंबर्स के एडिशन, सिंपल सिंपल। एंड माय टाइप इज विद रिटर्न टाइप है। मैं जो फंक्शन लिखने वाला हूँ उसमें कुछ तो रिटर्न टाइप है, कुछ तो रिटर्न वैल्यू है उसकी, ओके। नाउ टेल मी, इसमें से मैं क्या रिटर्न करूँ, क्या लेके जाऊँ ऊपर, सी। क्यों क्यों क्योंकि वो रिजल्ट है ना। सिंपल एग्जांपल दिया था ना, चाय वाले के पास जा रहे हो तो वहां से शक्कर या चाय पत्ती नहीं लेके आओगे ना तुम, लेके आ सकते हो, मतलब बोला जाए तो लेके आ सकते हो ना वहां से, बट सेंसिबल है क्या, यहाँ से मैं ए या बी रिटर्न कर सकता हूँ। तो चाय वाले के पास चाय लेने के लिए गए तो फिर चाय लेके आना वहां से, तो रिटर्न क्या करोगे, सिर्फ चाय ही, मतलब यहाँ से सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न सी। नाउ सॉरी, whenever you have return type to your function, okay, जब कभी तुम्हारे फंक्शन का कोई तो रिटर्न टाइप है, कुछ तो रिटर्न हो रहा है, दैट टाइम यू शुड बी नो कि तीन चीजें ध्यान में रखो, रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, शॉर्टकट में लिखा है, मेरे को आता है स्टेटमेंट का स्पेलिंग, एसटीएमटी बस लिखा है, ओके। देन रिटर्न वैल्यू एंड देन रिटर्न टाइप, ये तीन चीजें ध्यान में होनी चाहिए जब कभी भी कोई तुम्हारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है तब, ओके। नाउ व्हाई, फर्स्टली दिस इज माय रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, ये है मेरा रिटर्न स्टेटमेंट। सेकंड, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है मेरी, रिटर्न वैल्यू क्या है, सी ना, सो दिस इज माय रिटर्न वैल्यू। नाउ तीसरा क्या बचा है, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप किस पे डिपेंडेंट है, रिटर्न वैल्यू पे, ओके। तो अब फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिटर्न स्टेटमेंट अगर है तो, मेरे कोड में रिटर्न स्टेटमेंट है, करेक्ट, तो रिटर्न टाइप आएगा, बट रिटर्न टाइप किस पे डिपेंडेंट है, यस, रिटर्न वैल्यू पे, करेक्ट, विच इज करेक्ट है, 30 ही है, बट रिटर्न वैल्यू पे। तो अब मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या आएगा, इंट। वो क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर भेज रहे हो तो इंटीजर ही बताओ ना उसको, करेक्ट। तुम अगर फॉर एग्जाम्पल भी दिया होगा कि किसी को भेजा है कुछ चीज लाने के लिए, करेक्ट, तो वो लेके आने वाला है या नहीं है ये बताना तो पड़ेगा, करेक्ट, या मैं ये वापस लेके आने वाला हूँ सर, ओके। या फॉर एग्जाम्पल चाय ले वापस, मतलब चाय लेके जाना है तुम्हें चाय लेने, करेक्ट, तो पेपर पैकेट लेके जाओगे, किंवा दूध वाला आलाय घरी तर त्याला काय पेपरच्या पन्नी म्हणजे पिशवी जाणार का, नाही ना, भांडच घेऊन जाल, करेक्ट ना। त्यांनी आणलं 1 लिटरचं, 1 लिटर दूध आणले त्यांनी, मग तुम्ही 5 लिटरचं भांड घेऊन जा, चालेल, चालेल ना, चालेल, पुढे प्रॉब्लेम काय आहे,
होतो रिस्पॉन्स येतोय पण तो खूप कमी येतोय, खूप कमी. मला माहिती आहे, मला माहिती आहे, पण रिस्पॉन्स म्हणजे ते आणि मला माहिती आहे ना ते असणारच आहे. ओके सिम्पल सोडा, घेऊन जाऊ शकतो. बट 1 लिटरचा ते 1 लिटर सफिशियंट आहे ना, करेक्ट. मग जर मी इंटिजरच पाठवतो, इंटिजरला किती बाईट लागतात? 4 बाईट. सांगावं लागेल ना की भाई हा जो फंक्शन आहे हा इंटिजर रिटर्न करतोय, अशी व्हॅल्यू रिटर्न करतो की याला 4 बाईट लागतात, हे सांगून ठेवतोय. करेक्ट. हे कशावर डिपेंडेंट आहे? तर माझ्या रिटर्न व्हॅल्यू वरती. तर मग माझा रिटर्न टाईप काय येईल? इंट. ओके. रिटर्न स्टेटमेंट होतं म्हणून रिटर्न टाईप आला. करेक्ट. आता उरलं काय? तर तिसरी स्टेप काय उरली? थर्ड स्टेप क्या बचा है? डिक्लेरेशन. तो थोडा जोरात बोलू शकता का? म्हणजे ऍटलिस्ट वाटेल काहीतरी चांगलं असं. काय असेल तुझी थर्ड स्टेप? डिक्लेरेशन. आय नो ते थोडस म्हणजे काय चाइल्डिश वाटतं, चाइल्डिश लगता है. पहले स्कूल में होता था ना कि बे कबे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता था, बट अभी भी बोलो थोड़ा सा. ओके. तो थर्ड स्टेप क्या है? डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन में क्या आने वाला है? पहले रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर. देन फंक्शन नेम. फंक्शन का नेम तुम्हारे सामने है, एडिशन. अब पैरामीटर्स इफ एनी, अगर पैरामीटर्स है तो, पैरामीटर्स है क्या? छोड़ दो फिर. करेक्ट. ये प्रॉपर, एटलीस्ट ये तो टेम्पलेट फॉलो करो. ओके. ये टेम्पलेट फॉलो करो. गलती से भी किसी का यहाँ पे कोई तो पैरामीटर इंटीजर है या कोई तो इंटीजर वाई ABCD ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. एंड रीजन पूछा तो बता दे आना चाहिए कि सर बैचलर मैंने ये लिया है, एंड मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल तो उसकी कोई नीड है. ओके. क्लियर है सबको? अभी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए वो सबको क्लियर है? नाउ ये तो ठीक है, चलो उसने रिटर्न किया, इंटीजर रिटर्न किया, तो यहाँ पे उसको रिसीव करना भी पड़ेगा, दैट्स ओके. बट फंक्शन प्रोसेस क्लियर है क्या? यस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न क्या करोगे फंक्शन से? फंक्शन से रिटर्न क्या करोगे? रिजल्ट. करेक्ट. फंक्शन से रिटर्न क्या करोगे? रिजल्ट. अब फंक्शन है तुम्हारा नंबर प्राइम है या नहीं है ये चेक कैसे देने वाला तुम्हारा फंक्शन है, तो उसमें से रिटर्न क्या करने वाले हो तुम? बट 1 और 0. करेक्ट, क्योंकि यस और नो में खेल है. बट अब तुम्हारा फंक्शन है कि जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देता है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके देता है. अब यहाँ पे 1 या 0 रिटर्न करोगे क्या? नहीं. अब क्या रिटर्न करने वाले हो? जो रिजल्ट है तुम्हारा, जो भी आया होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, जो कैलकुलेशन हुआ होगा वो. तो फंक्शन देखो पहले क्या कर रहा है, देन डिसाइड करो. रिटर्न टाइप पहले डिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं ना. जब पूरा कोड लिखोगे उसके बाद तुम तय करोगे ना कि अभी ये आने वाला है. करेक्ट. हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ इंटीजर होगा, लास्टली कैरेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा, हो सकता है. तो पहले से तय मत करके रखो कि भाई रिटर्न क्या करना है, वो सब लास्ट में. ओके. फिलहाल के लिए ब्लाइंडली फॉलो करो. वाई तो बता रहे हैं ना सर, बट फिलहाल के लिए ब्लाइंडली फॉलो करो स्ट्रक्चर. एक बार चारों टाइप में आ गए ना तो फिर टेंशन नहीं है. फिर तो ये भी पता चल जाएगा कि फंक्शन के टाइप होते हैं या नहीं होते हैं. ओके. बट एटलीस्ट फिलहाल के लिए होते हैं. ओके. ऑल गुड. ठीक है. किती वेळ टाइम है? अच्छा झालंय, ओव्हर द टाइम झालंय. ठीक है. यस, ऑनलाइन वाले मिलते हैं फिर कल. बाय. ऑनलाइन वाले थांबा, अटेंडन्स घेऊन जा.